स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिंपली हम ये बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स को और कोशिश करेंगे कि एग्जांपल्स को इधर के पूरा करा दे ताकि पर्सनली 3.1 तक हम लोग पहुंच जाएं अगले टर्न पर। वैसे कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक हो जाता है। देखिए इसमें सिंपली क्या है, हमने अभी तक आपको जितना पढ़ाया है उसी से बस प्रश्न है, इसमें और कुछ नहीं है। हमने प्रकार पढ़ाया है, प्रकार का आगे अभी आपको सवाल मिलेंगे, इससे पहले आपको नहीं मिलेंगे। और हमने कुछ चीजों को जो बेसिक पढ़ाया था वही मिलेंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं है। देखिए पहला उदाहरण जो है, उदाहरण कह रहा है कि कोई 3 फैक्ट्री है, ये पुरुष कर्मी है, ये महिला कर्मी है, ऐसे आपको बनाकर दे दिया। सिंपली कह रहा है कि इसमें जो है तीसरी पंक्ति में और दूसरे कॉलम में, तीसरी पंक्ति में और दूसरे कॉलम में पहले तो ये बोल रहा है कि इसे आप 3x2 के आव्यूह को निरूपित कीजिए। तो 3x2 में जब चलेंगे तो देखिए यही ना आव्यूह बनेगा, 30, 25, 25, 31, 27, 26, ये आव्यूह बन गया। अब प्रश्न, दूसरा प्रश्न इसी में कह रहा है कि तीसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ पर जो प्रविष्टि है वो क्या चीज शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली आप कहेंगे बिल्कुल आसान भाई, तीसरी फैक्ट्री में 3 फैक्ट्री है, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या बता रही है कि तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या 26 है। अभी कह देते नहीं, आप दूसरी पंक्ति में दूसरे कॉलम में बताइए, तो कोई बात नहीं, दूसरे फैक्ट्री में 31 महिला की संख्या उसको बता रहा है। तो सिंपली आपको ये इतने आसान प्रश्न, पहला प्रश्न था ना, पहला उदाहरण, इसीलिए इतना आसान मिल गया, ठीक है ना। तो ये था पहला प्रश्न। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए पहला बहुत आसान था, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। जब आप लोग बुक में क्वेश्चन एक बार पूरा बढ़िया से पढ़ लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन हम केवल काम का लिखे हैं, ठीक है ना। तो अगर बुक में आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद जो इतना मैं बोला वो देखेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, ये तो पूरा लिखे हैं, पूरा प्रश्न लिखते हैं, बट जो अब आधा पेज का प्रश्न है तो कितना लिखेंगे, कितना क्या करेंगे। दूसरा उदाहरण है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, 8 अवयव हैं तो संभव कोटि बताइए। अब हमको आप लोग बताइए, हम नहीं बताने वाले हैं। ये बताइए, जब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आव्यूह है कोई m×n, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आप कहेंगे ये रिप्रेजेंट करता है कोटि। और क्या बताता है, कोटि तो बताता है, लेकिन जब हम इनके गुणनफल निकाल लेते हैं mn, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आप कहेंगे एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, कितने एलिमेंट हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए, mn, m क्या है, आप कहेंगे पंक्ति की संख्या, n क्या है, कॉलम की संख्या, ये होते हैं आव्यूह की क्रम या कोटि। अब ये बताइए 8 एलिमेंट है, तो 8 को आप सिंपल क्या क्या लिख सकते हैं, 1×8, पहले इसको क्रमिक युग्म बना दे, नहीं कोई नहीं, ऐसे चलिए 1×8, 2×4, उसके बाद 4×2, 8×1, यही इतना तो संभव है। अब एक चीज और, अब ये मत कहिएगा कि नहीं 1×8 है तो 8×1 क्यों लिखे भाई। यहाँ पर एक पंक्ति है, 8 कॉलम है, यहाँ पर 2 पंक्ति है, 4 कॉलम है, यहाँ पर 4 पंक्ति है, यहाँ पर 2 कॉलम है, 8 पंक्ति है, 1 कॉलम है। ओके, तो इस प्रकार से अलग अलग इसका मतलब है। ये नहीं कि अगर 8×1 लिखे, 8×1×8 लिखे तो बराबर हो गया, नहीं, बराबर तो होता है मैथमेटिकल में, बट आव्यूह में इसका मतलब कुछ अलग होता है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये बता रहा है पंक्ति को, रो को बता रहा है, ये किसको, कॉलम को, रो कॉलम, रो को कॉलम को, रो को कॉलम को, इसीलिए ऐसा है, ठीक है ना। तो यही मेन रीजन है। अब तो यहाँ पर हमको लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 बोला है, अभी हम कहते नहीं 8 को हटाओ, हम कहते 24 है, तब क्या होगा, बिल्कुल आसान। आप कहेंगे कैसे बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1×24, 2×12, 3×8, उसके बाद 4×6, 5 से तो बनेगा नहीं, 6×4, 8×3, 12×2, उसके बाद 24×1, बताइए कितना बन गया संभव कोटि। तो यहाँ पर आप पूछा था कि कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं, तो 1, 2, 3, 4, इसमें 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें संभव कोटियां 8 बन गई। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आ जाए कोटि वोटी बनाने के लिए तो आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए हम क्यों चले जाते हैं तुरंत, इसका बहुत बड़ा रीजन है। तुरंत चले जाने का मतलब आप लोग नहीं समझे। जैसे यहाँ पर ये जो है गर्मी आ गया है ना, तुरंत सूख जाता है, फैन भी चल रहा है,
ये तो वैसे गर्मी लगेगा, ठीक है ना। देखिए 2 उदाहरण तो हो गया। अब चलते हैं हम उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए आई ए। देखिए सिंपल प्रश्न क्या है कि यदि किसी एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए, यही सब प्रश्न लिखने में जैसे आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग सकता है ना, इसीलिए हम सोचते हैं लिख कर रहा है, तुरंत आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लगे, यही रीजन है। रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर हाफ आई माइनस 3 जे द्वारा प्रदत्त है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपल काम करना है, 3x2 आव्यूह की रचना करना है, बस और कुछ नहीं है। आप लोग इसे कीजिए, 3x2 का आव्यूह बनाइए। मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूं, जैसे जब हम इसका आव्यूह बनाएंगे, पूरा आव्यूह बनाएंगे, तो ये बताइए हमको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कितने का है, 3x2, A11, A12, A21, A22, A31, A32, ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें ए क्या है, आई, ये क्या है, जे, आई बराबर 1, जे बराबर 1, इस इनपुट कीजिए ए आई जे। अभी हम इसको आप लोग कीजिए थोड़ा बहुत, तब तक हम इसको क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ओके, तब आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए हमें लगता है कि कुछ लोग कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। देखिए सिंपल आपको क्या करना है, एक एक निकालना है। जैसे हम पहले निकालेंगे A11 इक्वल टू, देखिए इसी में रखना है, ए आई बराबर 1, जे बराबर 1 इक्वल टू हाफ 1 माइनस 3। अब ये मत कहिएगा जे कहाँ गया, एक का मल्टीप्लाई एक में हुआ खत्म। तो यहाँ से कितना आया, आप कहेंगे 3 में से 1 गया 2 आया कितना, 1। अब बच्चा लोग एक चीज और समझिए, जब माड के बाहर कोई नंबर आता है तो माइनस में रहेगा तो पॉजिटिव हो जाता है। ये अब घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना, बट ये मॉड लगा है तो पॉजिटिव कर देगा। अब उसके बाद ए, अब देखिए आई का मान 1, जे का मान 2 इक्वल टू हाफ आई का मान 1 माइनस 3 गुना जे का मान 2, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ से आ गया 5/2। अब उसके बाद हम निकालेंगे A21 इक्वल टू A21, तो देखिए हाफ आई की वैल्यू 2 माइनस 3, जे की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से कितना आया, आप कहेंगे 1/2। फिर हम निकालेंगे A22, हाफ आई की वैल्यू 2 माइनस 3 गुना 2, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, और 4/2 लिखते हैं, 4/2 इक्वल टू 2। ये क्या निकला, A22। अब हम निकालेंगे A31 और A32। देखिए ये बहुत ही इजी प्रश्न है, ऐसे ही सब कुछ होता है। तो A31, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, हाफ A31 है ना, तो 3 माइनस जे का मान 3 इक्वल टू 0, 32, तो हाफ 3 माइनस 3 दूनी 6, तो 3/2। ये चीज आ गया। हमको आव्यूह बनाना है ना, एक ऐसे आव्यूह की रचना करना है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग नीचे लिखिएगा आंसर। A11 1, A12 5/2, A21 हाफ, A22 2, A31 0, A32 3/2। देखिए बन गया कि नहीं। तो इस प्रकार से आप कोई भी आव्यूह अगर दे दिया जाए बनाने के लिए, आप लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल्स को बताते हैं। अब हम अगले एग्जाम्पल्स पर चलने से पहले हम एक टॉपिक बताना चाहते हैं, जिसका नाम है क्या चीज, समान आव्यूह या आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में भी बनते हैं। आव्यूहों की समानता, तो बोल सकते हैं आप इक्वलिटी या मैट्रिक्स। देखिए एक चीज और बता दें, आप लोग भैया थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ते रहेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, एकदम समझ लीजिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जानते रहिएगा, ओके।
तो देखिए अवयवों की समानता, दो अवयव बराबर कब होंगे, दो अवयव बराबर कब होंगे, ये है मेरा क्वेश्चन। तो आप कहेंगे ऐसा है, पहले हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसके सच्चाई पर आते हैं कि जो सही सही डिफिनेशन होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी दो अवयव ले लें, 2 3 5 1, उसके बाद 7 2 3 5। ये बताइए ये दोनों अवयव बराबर हैं, ये अलग अलग अवयव है, ए अवयव बराबर है? आप कहेंगे बराबर तो नहीं है, नहीं बराबर है। अब एक चीज और समझिए, यहां से आ गया बराबर नहीं है, दूसरा समझिए, हम लिख दें 2 3 7 2, ये एक चीज आ गया। यहां पर लिख दें 2 3 7 2 0 0 1 1, इतना लिख दिए। तो ये दोनों अवयव बराबर है? आप कहेंगे फिर नहीं बराबर है, यहाँ एक आ गया, यहाँ नहीं है। तो इस अवयव को, कोई भी अवयव को बराबर होने के लिए, अभी इसको हम हटा दे तो क्या होगा, बराबर हो गया। तो किसी भी अवयव को इक्वल होने के लिए दो कंडीशन लगता है। पहला कंडीशन, अब इसका जब शुद्ध डिफिनेशन पढ़ेंगे तो यही होगा कि दो अवयव Aij Bij, अब Ij क्या है, सिंपल रो और पंक्ति, रो और कॉलम, और ए और बी तो नाम लिखने का तरीका है। तो दो अवयव बराबर तभी होंगे जब दोनों अवयवों की क्रम या कोटि, इसका कोटि 2x2, इसका 2x2, अब ये 2x2 का हो गया। तो अवयवों की क्रम या कोटि बराबर होनी चाहिए, कोटि बराबर होनी चाहिए, पहला कंडीशन। कोटि बराबर होगा तभी होगा। अब मान लीजिए हम कहते हैं ये 2x2 का है, ये 2x3 का हो जाए, तो कैसे बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अवयवों की क्रम या कोटि बराबर करनी पड़ेगी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सिंपल यहाँ से हो जाएगा कि कोटि हो गया बराबर, अब उसके बाद इसके एलिमेंट, अवयव, इसके हिंदी में जानिए आप लोग, इसके अवयव क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अवयव बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए हम कहते कोई दो एक अवयव यहाँ लीजिए x 2 y 5, और यहां से कोई हमने कह दिया कि 2 2 0 5, ये कोई अवयव है, बराबर है, तो x y की वैल्यू बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो x का मान 2। अब देखिए एक चीज और, जो हम बोले अवयव बराबर हो, अब अवयव बराबर हम क्यों बोले हैं, आप लोग भी कहेंगे हाँ ठीक है अवयव बराबर है, लेकिन कौन सा अवयव किसके अवयव की बराबर हो, तो इसलिए यहाँ पर आप बोलेंगे संगत अवयव। ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए हमको अलग से बताना पड़ा। संगत अवयव, संगत अवयव यानी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है भैया, अगर पहला मैट्रिक्स है इसे हम बोलेंगे A11, तो इसमें अगर रहेगा तो A11 होगा, तो वही तो होगा करेस्पॉन्डिंग। अब मान लीजिए नाम बदल देंगे अगर, तो A11 B11, बस यही हो सकता है ना। बट हमारा मेन कंडीशन ये है कि इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमको संगत से मतलब है, और कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। जैसे अब देखिए हम यहाँ पर दोनों को बराबर क्यों किए थे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे ये है तो कहेंगे कि ये दो इसके बराबर हो गया, तो यानी ये दो यहाँ पर चला गया, तो ऐसा नहीं है, इसीलिए थोड़ा घुमाने के लिए दिए। करेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि अगर ए, मान लीजिए इसको हम ए नाम दे दें, इसको बी, यहाँ से अगर A11 है और ये अगर B11 है, तो सिंपल यहाँ से ये दोनों करेस्पॉन्डिंग हुआ। ओके, तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ संगत अवयव, A11 के साथ A11, उसके बाद A12 के साथ B12, या फिर A12, A21 के साथ B21, A22 के साथ B22। इस प्रकार से आप इसको कहेंगे कि यहाँ अवयवों की समानता में ये कंडीशन होनी चाहिए। पहला, क्रम या कोटि बराबर हो। दूसरा, कोटि के बाद अब नंबर लगता है एलिमेंट पे, तो प्रत्येक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ओके, तो बस इसमें इतना ही था। अब एक क्वेश्चन हम बता देते हैं आप लोगों को, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4। अब देखिए 4 उदाहरण को हमको बताने के लिए मिटाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब इसको हम मिटाते हैं, तब उसके बाद उदाहरण 4 और 5 एक ही फ्रेम पर लेकर आते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 4, 5 को आप लोग पहले ही होमवर्क मान लीजिए, क्योंकि यही है, सेम एकदम यही है। आपको करना क्या है, सिंपल देखिए, A11 के साथ ये क्या है, A11 B11 मान लीजिए, 2 अगर अवयव माने तो आप कहेंगे चूंकि अवयव बराबर है, प्रश्न में दिया है कि यदि ये बराबर है, तो ABCZ जितने भी इसमें आपको दिख रहे हैं, जिसकी वैल्यू नहीं पता है वही चीज हमको इसमें निकालना है। तो देखिए अब आपको सिंपली करना क्या है, चूंकि अवयव क्या है, बराबर है,
अगर अवयव बराबर है तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्रम कोटि तो बराबर है ही, उससे हमसे यही मतलब है। दूसरा चीज जो बराबर हुआ वो हुआ संगत अवयव। तो यहाँ से आप लिखेंगे x + 3 बराबर 0, पहला आया। दूसरा लिखेंगे आप z + 4 बराबर 6। तीसरा लिखेंगे आप 2y - 7 बराबर 3y - 2। 3 कंडीशन बना। चौथा देखिए ये बराबर, अब यहाँ पर आइए लिखेंगे आप a - 1 बराबर -3। 4 कंडीशन बराबर। अब यहाँ से आप लिखेंगे 2c + 2 बराबर 0। 5 कंडीशन बराबर। अब उसके बाद b वाला बचा, तो इसको भी लिख लीजिए। आप इसको लिख देंगे, अच्छा पहले इसको करें, यहाँ पर लिखते हैं b - 3 बराबर 2b + 4। ये चीज हुआ। अब आप सभी को 0 के बराबर अब हो गया ना। अब निकालिए वैल्यू, x बराबर -3 एक मिला, z बराबर -2। यहाँ से आइए 2y इधर है, 3y इधर है, एक इधर ले आइए, -y बराबर -2। इसको लिख दें एक लाइन, चलिए तो -y बराबर 5, y बराबर -5, a बराबर -2। ए बराबर कितना है, -2। क्यों, क्योंकि -3 है ना, एक को उधर भेज दिए तो प्लस हो गया इसीलिए। अब यहाँ से आ गया देखिए c बराबर -1। और कुछ बचा, हाँ इसको इधर ले आए तो -b बराबर 7 और b बराबर -7 हो गया ना यहाँ तक। तो बस ऐसे ही होगा। अब आप लोगों को लिखना है तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि एक यहाँ एक ऊपर लिख दे, नहीं, तो आप लोग ऐसे अवयव बराबर करके ऐसे लिख देंगे, सिस्टमेटिक से बढ़िया रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ तक आप लोगों का हो गया। इसके बाद अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को कितने प्रश्न बचे हैं। देखिए अब एग्जाम्पल्स हो गया, 5 एग्जाम्पल्स तक हो गया। अब इसके बाद आप लोगों के अगर कुछ बचे हैं तो प्रश्नावली 3.1, जिसमें प्रश्न की संख्या है 10। प्रश्न की संख्या 10 है। तो टाइम कितना देर हुआ है, 15 से 16 मिनट। 17 मिनट का है तो 15-16 मिनट हो जाएगा। तो यानी ऐसा करते हैं, आज के लेक्चर में इसको यहीं पर रहने देते हैं। ओके, अगले लेक्चर में पूरा खत्म कर देंगे 3.1, चाहे जितना बड़ा बनेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में केवल यहीं तक, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। हाँ, आप लोग पूरा लेक्चर को देखते रहिए, जो भी डाउट हो आप लोग बता दीजिएगा। ओके, चलते हैं। शेयर वेयर कम से कम करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, ठीक है तो।